कि यहाँ से देखा जाए तो यह एक पहाड़ी इलाका है पूरा। तो यहाँ तो जानवरों का आना जाना लगा रहता होगा। तो सबसे ज़्यादा खेती को जो नुकसान पहुँचाते हैं वो जानवर ही पहुँचाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ कौन से पशु से इस खेती को नुकसान होता है, ये समस्या होती है? यहाँ मवेशी जैसे गाय है, बैल है, भैंस है। भैंस तो आदमी नहीं छोड़ते हैं, गाय बैल वगैरह आते हैं। और दूसरा जानवर में आते हैं वो सुअर जिसको बोलते हैं, सुमर। तो उनको ताकना पड़ता है, वही नुकसान ज़्यादा करते हैं। मवेशी को तो आदमी ताक लेता है, सुअर को नहीं ताक पाता। क्या है, इतनी मात्रा घनी में जो है ये धान लगी हुई है, इसके अंदर घुस जाते हैं तो वो दिखते नहीं है, बिल्कुल शांत होकर के पड़ जाते हैं वहाँ। फिर जब ढूंढेंगे उसको तभी जो है तो वो सुअर मिलता है। तो उसको फिर डांटा जाएगा कि पड़ाका फोड़ा जाएगा, पड़ाका फोड़ करके रे उसको भगाया जाएगा, तो तभी अपनी फसल बच सकती है। तो जैसा कि देखा जाए तो गांव है और गांव में हर घर में अपने अपने पशु हैं। तो फिर भी जब सबके अपने अपने पशु हैं तो फिर भी यहाँ वो आकर नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे कैसे हो जाता है कि उनके पशु हैं, सबके अपने अपने पशु हैं तो घर में बंधे होना चाहिए ना, फिर भी यहाँ नुकसान हो जाता है। तो लोग ऐसा क्या, लोगों में कमी है, उसको दूर कैसे करना चाहिए? वो पशुओं को क्या है, सेवा न करके रे उसको चारा भूसा लगता है। चारा भूसा उनके न होने के कारण मवेशियों को जो है आवारागर्दी छोड़ दिया जाता है। छोड़ देते हैं, उसका तल्ला नहीं करते हैं। खेतों में जा कर के रे फसल उनको नुकसान कर दिए और खा रहे हैं। किसान बेचारा मर रहा है, दिन रोज रात जो है ताक रहा है उसको। ताके ताके जो है तब पुनः फिर भी सो गया। सोते हुए भी जो है मवेशी रात के 2 बजे 3 बजे रात आते हैं और फसल को नुकसान करके चले जाते हैं। अब जैसा कि अपने गांव में एक गौशाला का भी निर्माण हो चुका है, लगभग 2-3 साल से चल रहा है वहाँ पर पशुओं को रखा जाना। तो फिर भी वहाँ से कहा जाता है कि पशुओं को छोड़ दिया जाता है, क्या सही है? पशुओं को क्या है, वो जेल है। बहुत पशु वहाँ पर जो है तो मात्रा के आधार पर जो है वो बहुत मौत हो जाती है, वो जेल कहलाता है। तो वो मवेशी भटा करके भागते रहते हैं वहाँ से रे। जब भागें तो भाई भूखे प्यासे हैं, भूखे में जो है तो वो जो बराबर जो है फसल को नुकसान करेंगे। उनको तो भोजन चाहिए, भोजन से मतलब है जब भोजन जाएगा तब जाके पानी पिएंगे, तब तो जो है तो उनका कल्याण होगा। आज बढ़िया भोजन मिला हमको। जैसे कि पशु जो होते हैं नुकसान कर देते हैं फसल की, तो पशुओं की गलती है क्या इसमें? इसमें पशुओं की कोई गलती नहीं है। इसमें जो मवेशी रखे हुए हैं उनकी गलती है। उन जो छोड़ देते हैं, उनकी सेवा नहीं किया होता तो वो जा कर के गौशाला में डाल देते हैं। जेल है वो, जेल में बंद करा दिए। तो वहाँ से जो क्या बरेदी लोग छोड़ते हैं तो वो जो है वहाँ छोड़ भाग जाते हैं गांव की तरफ कि जो है बच जाए मर न जाइए, बच जाए मर न जाइए। जैसे आदमी जो जेल में चला जाता है वो भी सोचता है कि हे भगवान, एक बार से दोबारा मेरे को जेल न जाना पड़े। हाँ, तो जैसा कि अपन गांव में देखा जाए, किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो वहाँ के जो पशु होते हैं लगभग हर घर में 4 से 5 गायें या भैंस बंधे आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर तो ऐसी कभी कभी भी समस्या नहीं आती है कि ये हो कि 2-3 पशु डेली मरे उनके घर में या गांव में। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पशु बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब कभी कभी। तो अगर आप हम देखें, जो गौशाला होता है वहाँ पर खाने के लिए जो ऊपर से सामान आता है, उनको जो पैसा मिलता है प्रति जानवर के हिसाब से, तो फिर भी अगर वहाँ आसपास गौशाला के देखें तो 2-3 जानवर डेली मृत पड़े हुए होते हैं। तो ऐसी समस्या कैसे हो जाती है वहाँ? जो मृत पड़े रहते हैं वहाँ गौशाला में बता चुका हूँ मैं कि जेल है वो। जेल में क्या है कि जब भूखा प्यासा जो है मवेशी रहा आएगा या कि आदमी रह आएगा जेल में, तो उसमें जब भोजन नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिक बीमार हो जाएगा। जब बीमार हो जाएगा तो मृत्यु उसकी होना है। लेकिन फिर भी जो सरकार होती है तो पैसा तो देती है ना। पैसा देती है, ठेकेदारों के जो है जेब के लिए देती है। तो जो उनका इलाज है, उनके भोजन के लिए, चारा भूसा के लिए जो पैसा आता है, तो ऐसा
क्या व्यवस्था किया जाए कि जो पशु है केवल उन पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़े, प्रभाव पड़े। जैसे जैसे आजकल हमें जो पैसा मिलता है, लाडली बहना योजना हो गया, मनरेगा वाला हो गया, इसका जो जिसको चाहिए डीबीटी के माध्यम से उसी के बैंक में आ जाता है। तो क्या पशु को भी डायरेक्ट उसी का खाता खुलवाना चाहिए कि उसी के अकाउंट में आए, भाई वही चारा भूसा खरीदे? इस तरह यदि होने लगेगा तो ये आवारागर्दी पशु भागते हैं ना, तो वो न भागने पाएंगे। सभी आदमी जो है उसके जो न तो ठीक है खाता खुलवाएंगे हर मवेशी के नाम में। जब खाता खुलवाएंगे तो उसके खाता में पैसे आएगा, वही पैसा से जो न किसान जो न तो उसको मवेशी को खिलाएगा, भोजन जब खिलाएगा तो वो बीमार नहीं होगा न वो मरेगा। लेकिन मैं तो अभी पशुओं की बात कर रहा था कि पशुओं में जो ठेकेदार को पैसा आता है उनको ना आकर, जो गौशाला में उनको ना आकर डायरेक्ट पशुओं के लिए कुछ ऐसा उपाय हो कि डीबीटी के माध्यम से उनके पास डायरेक्ट जो उनके लिए जो सुविधा है वो प्राप्त हो। तो हम लोगों के लिए अभी इतनी योजनाएं चल रही हैं, इनका प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाता है। जैसे मनरेगा का आप देखें तो मनरेगा का जो पैसा आता है वही जो लाभार्थी है उसी को प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो आदमी लोगों को नहीं हो पाता, तो पशुओं को कैसे हो पाता होगा? पशुओं को जब आदमी के नहीं होता वो सत्य है। हाँ। आदमी को नहीं होता तो पशु को नहीं हो पाता, तो है ना, होगा। तो जो हालत अभी पशुओं की है कि उनको चारा भूसा नहीं मिल पाता है, ऊपर खा लेते हैं, और तो यही हालत अभी हम लोगों की है। जिनको जो लाभार्थी है उनको पैसा नहीं मिल पाता, उसका भी पैसा खा लेते हैं। तो पशुओं के लिए जो आता है पैसा और आदमी लोगों के लिए जो पैसा आता है, दोनों का पैसा खा लेते हैं। तो आदमी और जानवर में अंतर क्या रह गया? बराबर है, आदमी और जानवर दोनों बराबर होंगे। बराबर हो गई। हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी मानी जा सकती है? गलती मानी जाती जो जैसे कमाई करने के लिए पैसा लगा करके ठेका ले लिए हैं, उनकी गलती मानी जाती है। शासन तो सरकार दे दी कि जो है इसको ले जाओ खुराक खवाओ, है वो खुराक नहीं खाने को पाता, रखा है सरकार के दिखाने के लिए भूसा रखा है, ये जो पैरा रखा हुआ है, ये उसके सानी के लिए धुलना रखा हुआ है, ये जो है उपलब्ध रूप में उनको नहीं दिया जाता। तो यह कहा जा सकता है कि आजकल जो मानव लोग हैं, आदमी लोग हैं, इनकी स्थिति और पशुओं की स्थिति दोनों की बराबर है। बराबर है। हाँ, अगर देखा जाए